हेलो एवरीवन। चलिए, क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन ये है कि क्या हम इनर वर्क से अपने डीएम को अवेकन कर सकते हैं क्या करके। ठीक है, ये सिंपल सी ऐसी चीज़ हो गई। कोई मुझसे पूछ रहा है, मुझे भूख लगी है, मैं खाना खा रहा हूँ या मैं खाना खा रही हूँ, जिससे मेरे डीएम का पेट भी भर जाएगा क्या, उसकी भूख कम हो जाएगी क्या। मुझे प्यास लगी है, मैं पानी पी रही हूँ, तो क्या वो प्यास मेरी तो मिट जाएगी क्योंकि मैंने पानी पिया है। क्या मेरी डीएम की भी प्यास मिट जाएगी अगर मैं पानी पीऊँगी तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्या ऐसा सच में हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। इनर वर्क का मीनिंग अलग है, वो क्या है हम उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे क्या इनर वर्क करने से डीएम भी अवेकन होते हैं क्या करके। इनर वर्क जो है ना, एक मिरर एक्सरसाइज का पार्ट है। तो इनर वर्क एक्चुअली किसे कहते हैं कि अपने ऊपर काम करना, इसको कहते हैं इनर वर्क। ठीक है, मिरर करना मतलब क्या? मिरर करना, हमारे चाइल्डहुड वुंड्स होते हैं, चाइल्डहुड ट्रोमास होते हैं, रिलेशनशिप ट्रोमा होते हैं, फैमिली ट्रोमा होते हैं, हमारा एंसेस्टर कर्मा होता है, हमारे इमोशनल बैगेज होते हैं जो हम इमोशनल ट्रोमास कहते हैं, जो इमोशनली हम डिस्टर्ब होते रहते हैं, इम्बैलेंस होते रहते हैं। और हमारे कई सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, मेंटल डिसऑर्डर होते हैं। चाहे हम फ्यूचर में हो सकता है पास्ट में स्ट्रेस से गुजरे हो, डिप्रेशन से गुजरे हो, ओसीडी से गुजरे हो, हाइपर एक्टिव प्रॉब्लम से गुजरे हो, हाइपर अटेंशन प्रॉब्लम से गुजरे हो। ये सब अक्सर देखा गया है इस जर्नी में लोगों के अंदर जो एक्चुअली है। एक्चुअली लोग सफ़र कर चुके हैं, सफ़र कर रहे हैं या सफ़र करने वाले हैं करके। तो हमारी जो भी वीकनेसेस है, तो हमें क्या करना है, वो वीकनेसेस को फाइंड आउट करना है। ठीक है, और वीकनेसेस में क्या आते हैं? हमारी दो चीज़ आती है, वो है हमारी इनसिक्योरिटीज़, वो है हमारी फियर्स। यानी कि हमारे अंदर जो कमियां है बचपन से लेकर अब तक, वो कमियों को तलाश करना है। क्यों तलाश करना है? इस जर्नी में ट्विन फ्लेम जो होते हैं, जो रियल ट्विन फ्लेम होते हैं, ये एक दूसरे की सोल से कनेक्टेड रहते हैं। एक दूसरे की सोल से कनेक्टेड रहने की वजह से, हाँ, उनके लाइफ पैटर्न्स अलग होते हैं, लेकिन उनकी सोशल कंडीशनिंग अलग होती है, बट प्रॉब्लम सेम होते हैं। समझ रहे हो ना? लाइफ पैटर्न का मतलब क्या? लर्निंग पैटर्न। सिचुएशंस अलग होते हैं, ठीक है, बट उनका जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, उनकी जो वीकनेसेस होती है, तो वो दोनों सेम होती है। ठीक है, तो आप सोचो, आप में लेकर कोई चीज़ के लिए फियर्स है, इनसिक्योरिटी उनके अंदर भी होते हैं। ठीक है, हाँ, फियर्स आपको किसी और चीज़ का होगा, उनको किसी और चीज़ का होगा। ऐसा नहीं कि आपको जो फियर्स है उनको भी सेम फियर्स है, बट फियर्स इज़ कॉमन। जो फियर वर्ड है, जो प्रॉब्लम है, वो कॉमन प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, इनसिक्योरिटीज़, आपके अंदर कुछ अलग चीज़ को लेकर इनसिक्योरिटीज़ है, उनके उनके अंदर कुछ अलग चीज़ को लेकर इनसिक्योरिटी है, लेकिन जो इनसिक्योरिटी जो है ना, प्रॉब्लम, वो कॉमन रहती है। और कहीं सारे लाइक डिसलाइक सेम होते हैं। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या होती है, ये फेमिनाइन होती है, इमोशनली बहुत अच्छी तरह से उसको एक्सप्रेस कर पाती है या एक्सप्रेस कर देती है, लेकिन मैस्कुलाइन्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते उस चीज़ को इमोशनली। बिकॉज क्या है, दे कैनॉट, वो अपने ही खुद के इमोशन से कनेक्ट नहीं कर पाते। इमोशनली कनेक्ट करना या इमोशनली उन चीज़ों को समझना बहुत मुश्किल होता है एक मैस्कुलाइन के लिए। ठीक है, तो फेमिनिन के लिए बड़ा आसान होता है, बड़ी आसानी से वो एक्सप्रेस करती है। यही डिफरेंस है फेमिनिन और मैस्कुलिन में। और कई सारी चीज़ें देखिए भाई, जो सॉन्ग आपको पसंद है आपकी डीएम को पसंद है, जो मूवी आपको पसंद है आपके डीएम को पसंद है। ठीक है, तो कई सारी चीज़ें, आपका जो नेचर है उसके नेचर से मिलता है, आपका कैरेक्टर बिहेवियर सब उसके उसके नेचर से नेचर उससे मिलता है। ठीक है, तो कभी कभी वो गुस्सा कर, जिन चीज़ों के लिए वो गुस्सा करता है, आप भी वही चीज़ों के लिए गुस्सा करते हो। ठीक है, जो चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती, इनफैक्ट उस बंदे को भी वही चीज़ें अच्छी नहीं लगती। जो चीज़ों से आप इरिटेट हो जाते हो, वही चीज़ों से वो भी इरिटेट हो जाता है। मतलब आप में जो अच्छाई और जो वीकनेस होती है, वो सारे आपके डीएम में होती है। जो आपके डीएम में होती है वो डीएफ में होती है। तो हमें वीकनेसेस पे काम करना है, अपनी मिरर करना है, अपने आप को मिरर करना है। एक पेपर लो, पेपर उठाओ और लिख लो भाई कहाँ कहाँ वीकनेस है। आप सोचो, आप आपके डीएम कनेक्टेड है, और कनेक्टेड रहने से कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं आप दोनों के, कुछ ट्रिगर हो जाता है आप दोनों के बीच में, आर्ग्यूमेंट्स हो जाता है। तो इमीडिएटली उस दिन, जिस दिन आपकी फ़ाइट होती है आपके डीएम से या डीएफ से, तो इमीडिएटली आपको पेपर लेना है, लिखना है किस वजह से एक्चुअली फ़ाइट हुई, व्हाट इज़ द रीज़न। वो आपकी वीकनेस है। ठीक है, वो आपकी वीकनेस है। ये आप कर सकते हो जब आप कनेक्टेड रहते हो। लेकिन हम क्या करें जब हम डिस्कनेक्टेड रहते हैं या सेपरेशन में रहते हैं, या वो बंदा ऑन ऑफ सिचुएशन में हमें ब्लॉक करके रहता है हर सोशल मीडिया जगह पे, तो उस टाइम पे क्या करना है,
ठीक है, आपने तो कई सारी चीज़ें तो उनके साथ लाइफ जी होगी। लाइफ का मतलब ये कनेक्टेड रहे होंगे कुछ समय तक, कुछ दिन तक, कुछ महीने तक, कुछ साल तक। तो आप ऑब्ज़र्व करो इस बंदे से कनेक्ट रहने के बाद या कनेक्ट जब मैं रहती थी, किस चीज़ को लेकर हम हँसते थे, ठीक है? चीज़ को लेकर हमारी अंडरस्टैंडिंग जमती थी दोनों में, ठीक है? किस चीज़ को लेकर हम इमोशनली कनेक्टेड होते थे, किस चीज़ को लेकर हम आर्ग्यू करते थे, किस चीज़ को लेकर हम दोनों के बीच में फ़ाइट होती थी, ठीक है? तो जब आप ये सब चीज़ें फिगर आउट करोगे ना, आपको पता चलेगा एक्चुअली उसको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता। अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि आप ये सब चीज़ें फेमिनिन ही क्यों करें भाई? मैस्कुलिन क्यों नहीं कर सकता? ये फेमिनिन ही क्यों करे? इसका रीज़न ये है क्योंकि फेमिनिन इमोशनली कनेक्ट हो सकती है, कनेक्टेड होती है, मैस्कुलिन नहीं होते, ठीक है? वो मैस्कुलिन इसी की वजह से वो डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज में अक्सर चले जाते हैं, ठीक है? वो 3D पैटर्न में इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो 3D लाइफ में एडिक्टेड हो जाते हैं या वो ट्रैप में फंस जाते हैं। फेमिनिन वैसा नहीं होती है, जैसे वो इमोशनली कनेक्ट पाती है, कनेक्ट कर पाती है और इमोशनली चीज़ों को समझ में आते हैं उसे, तो इमीडिएटली वो बिलीव करने लगती है और काम करने लगती है। तो इसीलिए टास्क जो है फेमिनिन को दिया गया है। तो आपको मिरर करना है, अपने आप को मिरर करना है, आपकी सारी वीकनेसेस, अच्छा ही चीज़ें जैसा हो सकता है, सिर्फ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जर्नी लाइफ, जब से हो सकता है आपका पास्ट लाइफ किसी इसी जन्म में या पिछले जन्म में अगर याद हो तो, या इसी जन्म में आपको याद हो कि आपका पास्ट रिलेशन, चाहे वो हस्बैंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ अगर नहीं गया, तो वो रिलेशनशिप से आपने क्या सीखा, ठीक है? जैसा ही आप मेंटली इमोशनली मैच्योर हुए, तो क्या क्या चीज़ें आपने सीखी जर्नी में आने के बाद भी, जर्नी में आने से पहले भी, वो चीज़ें क्या क्या ग्रो किया आपने अंदर, क्या क्या सीखी चीज़ें, वो भी पेपर में लिखो। और मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो भी पेपर में लिखो, वो है कि मेरी वीकनेस क्या है, मेरी एक्चुअली वीकनेस क्या है इस जर्नी में आने से पहले भी, जर्नी में आने के बाद भी, वो सारी वीकनेस पॉइंट लिखो। अब वो वीकनेस पॉइंट्स लिखने के बाद उस वीकनेस पॉइंट पे काम करना, ठीक है? अब ये काम करने से, मुझे अपने आप को हील करने से क्या मेरा डीएम भी हील हो जाएगा? ठीक है, ये क्वेश्चन है। नहीं, मेन क्या होता है जब उस चीज़ को हम एक्शन में लाते हैं। अब मैं तो आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें आप फिगर आउट कर सकते हो, आपको फिगर आउट करना है। हाँ भाई, ऐसा नहीं कि फिगर आउट करके आप बैठ गए, हाँ ये चीज़ है मेरे अंदर, ठीक है, ऐसा नहीं है। काम करना है, वो चीज़ें सुधारना है, यानी कि वर्ड्स सिर्फ बातें मत करो, उस चीज़ को एक्शंस में कन्वर्ट करो। दिखाओ आगे वाले इंसान को कि आप कितने प्रोग्रेस हुए हो। आगे वाले इंसान को आपको देखकर ट्रस्ट होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए, हाँ यार ये बंदी ऐसी थी, ऐसी हो गई, चेंज हो गई। उसके एक्शंस दिखते हैं, उसके बिहेवियर्स में वो चेंजेस दिखते हैं, उसके एटीट्यूड में वो चेंजेस दिखते हैं, उसके नेचर में वो चेंजेस दिखते हैं। तो आगे वाला बंदा या बंदी बिलीव करेगा उस चीज़ को, क्योंकि दिख रहा है ना भाई। बोलते हैं ना, जो हम देखते हैं वही चीज़ों को हम ज़्यादा बिलीव करते हैं, ठीक है? दिख रहा है वो चेंजेस, जब वो चेंजेस दिखते हैं तो आगे वाले इंसान के अंदर ये कॉन्फिडेंट होता है, यस मैं भी चेंज कर लूँगा अपने आप को, मैं भी काम करूँगा, वो आपसे कनेक्टेड हो जाएगा, ठीक है? तो यानी कि आपको देखकर आपका डीएम भी अपने वीकनेसेस के ऊपर काम करने लगेगा, उस अपने आप को सुधारने लगेगा। उसके अंदर भी एक एटीट्यूड पैदा होगा कि या आई नीड टू, मुझे फोकस करना है अपने ऊपर करके। हम इस जर्नी में गलती क्या करते हैं पता है? हम अपने ऊपर टाइम नहीं देते। हम ज़्यादातर टाइम कहाँ देते हैं? ओवर थिंकिंग करने में, इमोशनल इम्बैलेंस होने में। हम 99% डीएम 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 करते हैं, डीएफ 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 करते हैं, और 1% हम अपने बारे में सोचते हैं। मैं चाहता हूँ आप 1% अपने डीएम डीएफ के बारे में सोचो, 99% अपनी मिररिंग के बारे में सोचो, अपने ऊपर सोचो, अपना सेल्फ वर्क करो, इनर वर्क करो, मिररिंग करो अपने आप को। ये चीज़ें जैसा आप एक्शंस में कन्वर्ट होगी, सामने वाले इंसान को दिखेगा, तो वो एटीट्यूड में उनके बदलाव आएगा, कॉन्फिडेंट आएगा। यहाँ से आप अपने डीएम डीएफ को हील कर सकते हो। इसको सही तरीके से कैसा किया जा सकता है, कैसा हम कर सकते हैं, तो मैं प्रैक्टिकल वे में बता सकता हूँ आपको, प्रैक्टिकल वे में कैसा करना है। तो इसके लिए आप मुझे पर्सनली, मेरा स्क्रीन पे आप नंबर देख रहे हो, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, आप काउंसलिंग ले सकते हो, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है? क्योंकि हर इंसान की जो वीकनेसेस होती है ना, अलग होती है। तो हम पर्टिकुलरली मैं बोल नहीं सकता इधर वीडियो पे कि भाई ये चीज़ें हैं तो इस पर काम करो, क्योंकि हो सकता है वो चीज़ें आपकी लिस्ट में ही नहीं है। आप बोलोगे मुझे ये चीज़ें नहीं है, मेरी कुछ अलग चीज़ें हैं, तो पर्सनल कुछ अलग है। तो आप पर्सनल कोई अलग चीज़ है जो आप शेयर करना चाहते हो, तो उससे काउंसलिंग ले सकते हो। प्रॉपरली मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकल वे, ठीक है? हाँ, मेडिटेशन तो रहेगा, लाइक इन्हें प्रैक्टिकल वे में, मेडिटेशन में रहकर प्रैक्टिकल वे में कैसा उसको हील करना, मैं आपको डेफिनेटली ऐसा केस जो गाइड करूँगा उस चीज़ के लिए। और कभी कभी जो हमारे फिजिकल प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, इमोशनल प्रॉब्लम भी सेम होता है। जब फिजिकल प्रॉब्लम की बात होती है, जो जो आपको होता है उसको भी वो होता है। आपको कोई एलर्जी हो गई, उसको भी एलर्जी हो जाती है।
भाई आप इधर वॉमिटिंग कर रहे हो तो वो भी उधर वॉमिटिंग कर रहा है, आपको फीवर आ रही है तो उसको भी फीवर आ रही है, ठीक है। कहीं सारे, मैं ये तो नहीं कहूँगा 100% आप दोनों मिरर करते हो, मैच करते हो, हाँ एटलीस्ट ये तो होता है 80 to 90% आप मिरर करते हो अपने DMDF से, ठीक है। ये क्यों होता है, मुझे बहुत से लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं, सर ये फिजिकल सिम्टम्स क्यों एक जैसे होती है। मैं आपको बताता हूँ, जो ट्विन फ्लेम है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि ट्विन फ्लेम में इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपका, अगर आप ट्विन फ्लेम होता है आपका पुनर्जन्म है करके, यानी कि आपके पास्ट लाइफ ये क्या दो है करके, ऐसा नहीं। कुछ ट्विन फ्लेम्स ऐसे होते हैं जिनका कोई पास्ट लाइफ होता भी नहीं है, ठीक है, फर्स्ट लाइफ होता है। कुछ ट्विन फ्लेम्स ऐसे होते हैं जिनका पास्ट लाइफ होता है, कई सारे पास्ट लाइफ होते हैं, ज़्यादातर होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, सोचो आपने 2 जन्म लिए, दो इससे पहले ये जन्म से 2 जन्म लिए, आप 2 जन्म लिए, हो सकता है आपने साथ में कुछ मोमेंट्स साथ में बिताए, कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल आपने साथ में रहे, कनेक्टेड रहे, ठीक है। या कनेक्टेड नहीं भी रहे, बस आप ऐसा ही डिस्टेंस लेवल पे, सेपरेशन लेवल पे ही आप रहे, ये भी हो सकता है। बट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है पता है, जैसा हम पिछले जन्म में हम एक बॉडी में ही पैदा हुए, ठीक है, वो बॉडी हमारे मरने के बाद, फिजिकल डेथ के बाद हमारी सोल तो ट्रैवल कर जाती है, ठीक है, हमारी स्पिरिट तो डेड हो जाती है। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन स्पिरिट एंड सोल करके, नेक्स्ट वीडियो। तो जो होता है ना, हमारा फिजिकल डेथ होने के बाद हमारी सोल तो ट्रैवल कर ही जाती है, लेकिन हमारी बॉडी को क्या करते हैं, कुछ लोग दफना देते हैं और कुछ लोग जला देते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर कल्चर। तो लेकिन हमारी सोल क्या करती है पता है, जो हमारा DNA मेमोरी होता है, फिजिकल बायोलॉजिकल बॉडी का जो DNA मेमोरी, वो DNA मेमोरी हमारी सोल कैरी करती है, ठीक है। चाहे आपका एक जन्म हो या कहीं जन्म हो, कहीं सारी बॉडी के, आप सोचो 5 बार आप जन्म लेके आपकी फिजिकल देती हुई सोल ट्रैवल कर गई है, अब वो 5 बॉडी का भी DNA, बायोलॉजिकल DNA एक मेमोरी होता है, मेमोरी को सोल कैरी करती है, ठीक है। तो इसी के वजह से ये जब चीज़ें जो फिजिकल सिम्टम्स लेवल पे जो सेम है आप दोनों के, ये सिर्फ इसी लाइफ में नहीं है, ये कई सारे लाइफ आपने जिए होंगे वहाँ से, ठीक है। हाँ ये भी हो सकता है कहीं सारी लाइफ अपनी जी नहीं होगी, ये फर्स्ट लाइफ है, फर्स्ट लाइफ में भी ऐसा पॉसिबल है कि आप दोनों को एक ही फिजिकल इश्यूज हो, प्रॉब्लम्स हो करके, दैट्स क्वाइट पॉसिबल। बट ये क्यों होता है, क्यों हम ये चीज़ें हम मिरर करते हैं फिजिकल लेवल पे, बिकॉज हमारी बॉडी का जो बायोलॉजिकल DNA मेमोरी होता है, वो इंफॉर्मेशन होता है ना, वो कैरी करती है। इसका मतलब ये है, सोचो आपका ये 5th जन्म है, इससे पहले 4 जन्म ले चुके हो, यानी कि अभी भी वो बॉडी जलाने के बाद या दफनाने के बाद वो बायोलॉजिकल DNA मेमोरी इंफॉर्मेशन आपके अंदर है, आपके सोल कैरी करती है। तो अभी भी इसका मतलब ये है कि वो 4 बॉडियों से आप कनेक्टेड हो, इवन 5वें जन्म में अपने न्यू बॉडी से में आए हो, न्यू बॉडी में आने के बावजूद भी वो चार बॉडियों के साथ कनेक्टेड हो। इसका मतलब ये है पास्ट लाइफ में वो 4 बॉडियों के साथ जो भी फिजिकल प्रॉब्लम्स थी, तो फिजिकल प्रॉब्लम्स आपको अभी भी आपकी न्यू बॉडी में होगी। दिस इज़ वेरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ, ये रिसर्च में आया है, ठीक है। पहले जन्म में आपको पहली बॉडी, फर्स्ट टाइम आपने जन्म लिया है धरती पे, जो पहली बॉडी मिली है, सोचो वो बॉडी के अंदर वीकनेसेस थी, वीकनेसेस होने की वजह से आपको एलर्जी हो जाती थी, ठीक है। अब आप जो 5th जन्म लिए हो न्यू बॉडी में, वो एलर्जिटिक प्रॉब्लम आपके अंदर अभी भी रहेंगी। सोचो सेकेंड जन्म लिया, फिर से एक न्यू बॉडी, उसमें अस्थमा प्रॉब्लम हो गया, सांस लेने की प्रॉब्लम, उसके सिम्टम्स अभी भी ये न्यू बॉडी में 5th जन्म आपने लिया है, ये न्यू बॉडी में आप वो सिम्टम्स देखोगे। और तीसरा जन्म लिया है, फिर से न्यू बॉडी, तीसरे जन्म में आप कहीं एक्सीडेंट हो गया आपका, ठीक है, या हो सकता है कहीं आप गिर गए, तो कहीं भी जिस्म की किसी भी पार्ट में आपको बहुत गहरी चोट लग गई, ठीक है। वो पेन बहुत इतना डीप पेन था, वो कभी हील ही नहीं हो पाया, वो हील ही नहीं हो पाया, हील होने से पहले ही आपका फिजिकल डेथ हो गया। अब जो 5th जन्म में अपनी न्यू बॉडी ली है, वो जो भी आपके जिस्म की जो भी हिस्से में आपको पेन हुआ था या कहीं गिरे थे, एक्सीडेंट हुआ था, वो पेन रहेगा। आप क्या करते हो, डॉक्टर से जाते हो, दिखाते हो, दवाई लेते हो, एक्सरे कराते हो, डॉक्टर कहते हैं नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है, बट आप डॉक्टर को बोलते हो नॉर्मल तो है सर, लेकिन मुझे पेन कम नहीं हो रहा है, क्योंकि वो मेमोरी जो थर्ड लाइफ में आपने कहीं गिरा था, कहीं एक्सीडेंट हुआ था बहुत ज़बरदस्त वाला, तो वो जो बायोलॉजिकल DNA मेमोरी होती है ना, वो अभी भी सोल कैरी कर रही है, इसीलिए वो प्रॉब्लम आपको इस 5वें जन्म में न्यू बॉडी में हो रही है। दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल। अगर कोई भी उन, ठीक है, जिस लाइफ में होता है, जैसा मैंने अभी बताया कि एक्सीडेंट हुआ है या कहीं गिरे, आपको चोट थी, अगर वो चीज़ों से आपको, अगर उसी लाइफ में अगर हील कर लेंगे आप, तो वो आपके DNA जो मेमोरी होते हैं, बायोलॉजिकल DNA मेमोरी होता है, वो मेमोरी जो कैरी फॉरवर्ड करती है हमारी सोल हर जन्म में, वो उधर ही हील हो जाएंगी। अगर वो आपने उसी जन्म में हील कर लिया तो, अगर आपने हील नहीं किया है
तो वो सोल जो मेमोरी कैरी करती है, तो वो प्रॉब्लम न्यू बॉडी में भी रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, तो हमें आप सोचो अगर कोई भी प्रॉब्लम इस जन्म में आपका है, अगर इसी जन्म में आप हील कर लो, नेक्स्ट जन्म में होगा ना तो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी, उधर ही ख़त्म हो जाएगी। अगर नहीं हील किया तो वो कैरी फॉरवर्ड होती है। ये फिजिकल प्रॉब्लम ही नहीं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, इमोशनल प्रॉब्लम्स भी होती है, फियर, इनसिक्योरिटी चीज़ें भी कैरी फॉरवर्ड होती है। इसमें दो टाइप की प्रॉब्लम होते हैं, सिर्फ फिजिकल प्रॉब्लम ही नहीं, इसमें इमोशनल प्रॉब्लम भी होती है। ठीक है, इमोशनल प्रॉब्लम ये होती है आप पास्ट लाइफ में किसी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, हो सकता है आपकी मम्मी थी, पापा था, कोई भी थे, कोई भी रिलेशन हो सकता है, उनको अपने लाइफ में खो दिया एंड वहाँ से आपको फियर हो गया, क्या, फियर ऑफ लूजिंग समवन। वो फियर्स अभी भी रह सकता है। ठीक है, हो सकता है पास्ट लाइफ का किसी जन्म का फियर हो, आप किसी से बहुत इमोशनली कनेक्टेड थे लाइफ में, आपने उनको खो दिया एंड उस चीज़ का आपका जो बायोलॉजिकल आपकी बॉडी थी पिछले जन्म में, वो सोल, उसकी इंफॉर्मेशन सोल कैरी कर रही है। वो इंफॉर्मेशन दो लेवल पे भी होती है, फिजिकल लेवल, इमोशनल लेवल पे भी सोल कैरी करती है। अब सोचो आपने फोर्थ जन्म लिया, फोर्थ जन्म में आप कहीं ऊपर से गिर के मर गए। ठीक है, तो इस जन्म में, फिफ्थ जन्म में न्यू बॉडी लिया है आपने, तो आपको ऊंचाई से डर लगेगा। ठीक है, सोचो आप कहीं पानी में गिर के मर गए, तो पानी से आपको डर लगेगा। सोचो आप आग में जल के मर गए, ठीक है, तो आपको आग से डर लगने लगेगा। एक बार मैंने पीएलआर किया था एक बंदे का, उसको छोटी जगहों से, ठीक है, फोबिया, जिसे हम डर को फोबिया भी कहते हैं, छोटी जगहों से और अंधेरी जगहों से डर लगता था। वो बोलता था सर मुझे अंधेरे से बड़ा डर लगता है, जैसे मैं कमरे में आता हूँ, लाइट ऑफ करता हूँ, मुझे घुटन होने लगती है। या कोई छोटी जगह होती है, जैसा मैं लिफ्ट में, मेरी ही कंपनी के लिफ्ट में मैं जाता हूँ, थोड़ी वो लिफ्ट बहुत छोटी है, जब लोग मेरे साथ में रहते तो ओके मैं नॉर्मल लेता हूँ, जब मैं अकेला लिफ्ट में ट्रैवल कर रहा हूँ तो बड़ा घुटन तकलीफ़ होती है। पता नहीं सर, मैंने कई लोगों को, डॉक्टर्स को दिखा दिया, डॉक्टर्स कहते हैं प्रॉब्लम नहीं है करके। तो मैंने पीएलआर किया उनका, उन्होंने पीएलआर कराने के बाद ये पता चला कि पास्ट लाइफ में उनको जेल में डाल दिया गया था ले जाकर। ठीक है, उन्होंने कोई गुनाह किया था, इसके वजह से जेल में डाल दिया। वो जेल ऐसी थी, बहुत छोटा कमरा था, 4x4 का बहुत छोटा कमरा, और अक्सर उधर लाइट नहीं हुआ करता था। अक्सर क्या, लाइट ही नहीं हुआ करता था, मतलब एक छोटा सा विंडो हुआ करता था, विंडो में सूरज की किरणें आती थी, तो जब मॉर्निंग होता था वो सूरज की किरणें आती थी तो उजाला रहता, और जैसा जैसा रात होने लगती थी अंधेरा। मतलब बहुत छोटा कमरा है, 4x4 का कमरा है, छोटा है, जहाँ आप ठीक से सांस भी ले नहीं पाओगे, और मतलब अंधेरा है, सिर्फ अंधेरा। ठीक है, वो रात को भी कैंडल जला के सोना पड़ता था। ठीक है, अगर वो कैंडल, एक कैंडल दी जाती थी आपको, एक कैंडल ख़त्म हो गई तो अंधेरे में सोना पड़ता था। तो इतना अंधेरा, मतलब कुछ भी नहीं दिखता। तो ये बंदा कई साल वो जेल में रहकर आया है, पास्ट लाइफ में कई साल उसको जेल में रखा। बहुत छोटी और अंधेरी एक गुफा की तरह है वो। ठीक है, वहाँ से वो फियर पैदा हुआ इसको। तो अब क्या होता है, इस जन्म में वो लाइफ अब न्यू बॉडी में आई है लाइफ इसकी, अब वो मेमोरी कैरी कर रही है, वो इमोशनल मेमोरी, फियरफुल मेमोरी, ठीक है, वो फिजिकल सिम्टम्स जो भी हुए वो सब उसकी सोल, वो प्रीवियस बॉडी से, जो प्रीवियस बायोलॉजिकल बॉडी थी वहाँ की इंफॉर्मेशन अभी वो सोल कैरी कर रही है। ठीक है, इस जन्म में अब न्यू बॉडी मिलने के बाद भी उसको फियर्स है, जैसा वो लिफ्ट में अकेला जाता है तो डर है, अंधेरे से डर है। तो कई सारी चीज़ें होती है ना हमारी पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई रहती है, वो हमें प्रेजेंट लाइफ में भी, एक न्यू बॉडी में भी अफेक्ट करती है, बिकॉज वो एक मेमोरी कैरी करती है हमारी सोल। जितने भी हमने जन्म लिए हैं, जितने भी हमने बॉडी में जिए, वो सब मेमोरी हमारी सोल कैरी करती है, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होता है। और कहीं बार हमारी बॉडी पे ऐसे मार्क्स होते हैं, हम खुद देखते हैं यार ये मार्क्स कहाँ से आ गया करके। एक बार एक बंदे की मैंने काउंसलिंग ली थी, पीआरआर किया था, तो उस बंदे को उस चेस्ट की जगह एक बहुत एक ऊंट था। वो ऊंट ऐसा नहीं कि देखने से ऐसा नहीं लगता था कि नया ऊंट है, लगता है कि बहुत पुराना ऊंट है। ऐसे किसी ने उसके चेस्ट को पकड़ के ये साइड पर्टिकुलर जगह पे दबा दिया है। तो वो हमेशा बोलता था कि सर इधर बहुत पेन होता है सर। मैंने डॉक्टर को भी बताया, वो बोलता है ओके कोई बर्थ मार्क होगा करके बोलता है। हाँ मुझे पता है, बचपन से मुझे बर्थ मार्क है, लेकिन पेन बहुत होता है, पेन मुझे बहुत होता है करके। तो हमने पास्ट लाइफ रिग्रेशन की, पास्ट लाइफ रिग्रेशन जब की तो पता चला कि उस बंदे को पास्ट लाइफ में उधर गोलियां लगी थी। ठीक है, ये जगह मार्क नहीं था उसको, कहीं जगह चेस्ट पे मार्क था, और कहीं बार उसको चेस्ट के साइड पे कहीं गोलियां मारी थी। ठीक है, तो वो पेन उसको था, वो पास्ट लाइफ का था। जैसा ही उसने रिकॉल किया, अपनी पास्ट लाइफ को रिकॉल किया, उसको याद आया हाँ यार ये किसी जन्म में किसी ने मुझे गोलियां मारी थी, और जिसकी वजह से वो मार्क्स है, बर्थ मार्क्स है, और आज भी मुझे पेन है। तो उसने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, यस इस मेरे पास्ट लाइफ का मेरा ही ये वुंड है, तो एक्सेप्ट किया, तो उसको क्या हुआ, वो पेन कम होने लग गया। वो बर्थ मार्क्स तो उसके अभी भी वैसे ही है, लेकिन पेन कम होने लग गया। ठीक है, तो इसीलिए पीएलआर हमें काम करता है कि हम पास्ट लाइफ वुंड्स को देखें, पहचाने, और हम पास्ट लाइफ हीलिंग भी हमें करना है।
ठीक है, जो हमारे पास्ट लाइफ वुंड्स होते हैं वो वुंड्स के ऊपर हमें हीलिंग करना है, जिसकी वजह से क्या होता है, बर्क मार्क्स तो ऐसा ही रहते हैं, बट वो पेन, वो फियर, वो इनसिक्योरिटीज़ कुछ हद तक मैक्सिमम कम हो जाते हैं। ऑलमोस्ट जाते जाते आप उसको बैलेंस ही कर लेते हो। और एक प्रॉब्लम आया था, एक लड़की का एक्चुअली प्रॉब्लम था, मुझे पता है, इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ। कहीं फेमिनिन्स के सोबत ये प्रॉब्लम है, कहीं लड़कियों के सोबत ये एक्चुअली प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, एक लड़की ने कहा, सर जब 4-5 लड़के मेरे सोबत आके खड़े हो जाते हैं, मैं एक ऑफिस में काम करती हूँ, तो 4-5 लड़के मेरे सोबत आके खड़े हो जाते हैं या मेरे पीछे खड़े हो जाते हैं, तो मुझे अचानक से बड़ा पैनिक अटैक आ जाता है। अचानक से मैं घबराने लगती हूँ, मुझे स्वेटिंग होने लगता है, मैं काम ही नहीं कर पाती हूँ। एक बार लिफ्ट में मैं जा रही थी तो 4-5 लड़के अचानक से आके मेरे लिफ्ट के अंदर आ गए। वो लड़के एक्चुअली मेरी ही ऑफिस के हैं, मेरे ही प्रोसेस के हैं, मैं उनको जानती हूँ, मैं बात कर चुकी हूँ, लेकिन जैसा ही वो आके खड़े हो गए, मैं अकेली लड़की थी, वो 4-5 लड़के थे, तो मैं अचानक से उनको पुश करके ढकल के लिफ्ट से बाहर होकर, लिफ्ट से बाहर निकल कर मैं पागलों की तरह सीढ़ियों से चढ़ के चल गई। एक बार क्या हुआ, अचानक से एक लड़का आया मेरी ऑफिस में, मैं बैठी हुई थी, तो अचानक उसका हाथ लग गया मुझे, बस उसका हाथ मुझे लग गया, गलती से लग गया वो, मुझे पता है। तो मैं चिल्लाने लगी, उठी एकदम चिल्लाने लगी, मुझे ऐसा लगा कि तुमने जानबूझ के मुझे हाथ लगाया, जानबूझ के टच किया। वो कह रहा था, नहीं नहीं, वो जाते जाते आप, मेरा हाथ आपको लग गया, ये बोल रहा था वो। मुझे भी पता है वो लड़का वैसा नहीं है, बट मुझे पैनिक अटैक इतना ज़्यादा आया, मैं उठा ही सोच उसके ऊपर चिल्ला दिया। जब भी मैं, मेरी जो लड़कियां हैं ऑफिस की, जब हम बात बैठे रहते हैं, कभी कभी वो सेक्स के बारे में बात करते, तो मैं घबरा जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ, उनको बोलती हूँ यार बंद करो, क्या बातें कर रहे हो, ये सब बातें नहीं करना चाहिए। तो बोलते हैं ये तो आप अब नॉर्मल हो, मुझे ऐसा बोलते हैं, आप अब नॉर्मल हो, अगर ऐसा आप सोचते हो तो आपको कुछ साइकोलॉजिकल इमोशनल प्रॉब्लम है सेक्स को लेकर, आपको दिखानी चाहिए करके वो मुझे सजेशन उन्होंने दिया, मुझे लड़कियों ने। तो मेरे पेरेंट्स भी बोलते बेटा तू शादी कर ले, शादी कर ले। मैं उनको हमेशा मना करती हूँ, नहीं नहीं मुझे नहीं करना है, नहीं करना है। कई बार इस चीज़ को लेकर मैं अपनी पेरेंट्स से लड़ाई कर चुकी हूँ, बिकॉज मुझे सेक्स से बहुत डर लगता है। जब भी मैं सेक्स के बारे में सोचती हूँ तो भी मेरे इंटीमेट पार्ट्स में मुझे पेन होने लगता है। ऐसा क्यों होने लगता है, प्लीज़ आप मुझे बताइए। जब जब हमने देखा किसी ने इनको, ये किसी पास्ट लाइफ में किसी ने इनको ले जाकर प्रोस्टिट्यूशन में ढकल दिया गया था। जब प्रोस्टिट्यूशन में ढकल दिया गया था, इनके सोबत एक नहीं, 5-5 लोगों ने ब्रूटली इनके सोबत फिजिकल हुए, या ऐसा कहो रेप किया इनका, ठीक है, वो भी ब्रूटल तरीके से इनका रेप किया है। ये एक बार नहीं, कई बार, कहीं रातें इनके सोबत ऐसी होती थी, कहीं रातें ऐसी गुजरती थी, ठीक है। तो वो बहुत डीप पेन बन गया, एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बन गया। जैसा ही अब इस जन्म में वो 5 लड़के आते हैं या 4 लड़के उनके साथ खड़े हो जाते हैं, वो पैनिक अटैक आने लग जाते हैं। तो कहीं कहीं सारी प्रॉब्लम्स हमें लगता है ये प्रॉब्लम है वो इस जन्म से नहीं, नहीं नहीं, वो हो सकता है वो पास्ट लाइफ जन्म से भी होगी। तो फाइनली वीडियो को एंड करने से पहले कि इनर वर्क क्या है, इनर वर्क एक मिररिंग का पार्ट है। हमने अपने आप को वक्त देना चाहिए, टाइम देना चाहिए, हमारे वीकनेसेस के ऊपर हमें काम करना चाहिए, उसको हील करना चाहिए। जैसे वो एक्शन में कन्वर्ट्स करते हैं हम लोग, जैसा हमारा DMDF होता है, जैसा उनके अंदर भी वो एटीट्यूड पैदा होता है, नेचुरली वो भी अपने आप को हील करने लगते हैं। इस जैसा ही हम अपने पास्ट लाइफ उन्स हो गए, ठीक है, हमारे इस प्रेजेंट लाइफ की फियर्स हो गए, इनसिक्योरिटी हो गए, वीकनेसेस हो गए, ठीक है, जैसा हम हील करेंगे वैसा वैसा हम अपने उस 3D पैटर्न से बाहर निकलेंगे और हम एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग के पार्ट एक प्रोसेस में इंक्लूड होंगे। तब जाके एक DM अपने ही इमोशन से पहले कनेक्ट होगा, बिलीव करने लगेगा, उसके बाद वो ये पार्ट बन जाएगा स्पिरिचुअल अवेकनिंग का। धीरे 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 वो अवेकन करने लग जाएगा। में इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जितना स्पिरिचुअल अवेकनिंग में एक फेमिनिन को टाइम लगता है ग्रो करने में, उतना ज़्यादा मैस्कुलिन को नहीं लगता। क्यों ज़्यादा फेमिनिन को एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग में ग्रो करने में टाइम लगता है? बिकॉज फेमिनिन बहुत जल्दी इमोशनली कनेक्ट भी हो जाती है और बहुत जल्दी इमोशनली इम्बैलेंस भी हो जाती है, ठीक है। लेकिन मैस्कुलिन में वो चीज़ नहीं होती है, वो पहले से ही इमोशनली बैलेंस रहते हैं, ठीक है। बस उनको करना क्या होता है, उसको बिलीव करना होता है। जैसा वो बिलीव करेंगे अंदर से, वो अपने इमोशन से कनेक्ट हो जाएंगे। जैसा ही वो अपने इमोशन से कनेक्ट हो जाएंगे, वो अपनी एनर्जी से, अपनी स्पिरिट से, अपनी सोल से कनेक्ट हो जाएंगे, वो एक अवेकनिंग का प्रोसेस का हिस्सा बन जाएंगे। जैसा ही वो हिस्सा बन जाएंगे ना, वो बहुत जल्दी ग्रो करेंगे स्पिरिचुअल अवेकनिंग में। जितना टाइम फेमिनिन को लगता है ना, उतना मैस्कुलिन को नहीं लगता, क्योंकि वो ऑलरेडी इमोशनली बैलेंस होते हैं मैस्कुलिन, तो वो बहुत जल्दी ग्रो करेंगे। तो उतना टाइम नहीं लगता है मैस्कुलिन के लिए। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है यार मैंने ग्रो करने के लिए इतना टाइम लगा दिया, तो अगर वो बंदा स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आएगा तो क्या उसको भी उतना ही टाइम लगेगा, मुझे उतना वेट करना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, उतना वेट करने की ज़रूरत नहीं। सोचा आपने 2 साल लगा दिया, वो बंदा 6 महीने में ग्रो कर लेगा, ठीक है, क्योंकि उस इमोशनली वो बैलेंस होते हैं। बस आपको अपने ऊपर मिरर करना है, मिरर करके अपने आप को हील करना है। जैसा आप हील करोगे, नेचुरली आपका DM के अंदर वो चेंजेस
देखने को आपको मिलेंगे। यही एक इनर वर्क का एक्चुअली पार्ट है। चलिए वीडियो को मैं एंड करता हूँ। आप नंबर देख रहे होंगे काउंसलिंग के लिए, आप कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो को जितना लाइक कर दो, शेयर कर दो, बिकॉज कई सारे यूट्यूब चैनल में इनर वर्क को एक गलत तरीके से रिप्रेजेंट करके लोगों को एक हाइयर प्राइस में सेल किया जा रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए, वो गलत है। तो आप जितना वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर देना, मुझसे कनेक्ट रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए। ठीक है, शुक्रिया जी। और चाहते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। अल्लाह हाफिज़।